नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी जो है जानवर ने या किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो? और अगर काट लिया है तो आपके साथ उस वक्त क्या क्या हुआ होगा, कैसे आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया होगा, है ना? और लोगों ने जो है कैसे कैसे आपकी मदद करी होगी। तो इस पाठ में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको लोग सोचते हैं कि उसको सांप ने काट लिया। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाता, अहाता यानी कि घर का वरांदा, आंगन, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि एक दिन मैंने अपने घर के बरामदे में एक छोटा सा सांप जो है रेंगते हुए देखा। रेंगना मतलब जैसे सांप चलता है ना, उसको रेंगना कहते हैं। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो जैसे ही सांप ने उस बच्चे को देखा तो वो जो सांप है वो उससे डरकर वहाँ से भाग गया। और वहाँ से भागकर वो कहाँ गया? आसपास ही कोई नारियल का खोल पड़ा हुआ था। नारियल का खोल, बच्चों आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना? आपने कभी जो है नारियल पानी पिया है? तो जब नारियल पानी होता है, जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो जो वो खाली उसका खोखला रहता है उसको हम कहते हैं नारियल की खोल, ठीक है। तो वो जो सांप है उसी नारियल के खोल में जाकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर से उस खोल का मुंह बंद कर दिया, ताकि जो सांप है वो उस खोल के अंदर ही रह जाए और उससे बाहर ना निकल पाए। तो देखो, बच्चे ने जो है कितनी हिम्मत दिखाई। हम यहाँ पर कह सकते हैं ये बच्चे की नादानी भी थी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अगर सांप काट लेगा तो उसके साथ कितना बुरा हो सकता है, ठीक है। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। तो जैसे ही बच्चे ने सांप को नारियल की खोल में पकड़ लिया, उस खोल को पकड़कर वो जो है अपनी नानी के पास गया और क्या कहता है? मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। तो बच्चा बताता है अपनी नानी को कि उसने सांप पकड़ लिया। नानी चीख उठी, सांप! तो जो उसकी नानी है वो तो घबरा गई कि सांप पकड़ा है इसने। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ जो है पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो नानी जो है इतनी डर गई थी कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि सांप है, सांप है। और उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नाना जी भी जो है भागे भागे आए थे। और जैसे उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, उन्होंने बच्चे के हाथ से नारियल के खोल लिया और उसको जो है फेंक दिया। और जैसे ही उन्होंने नारियल की खोल को फेंका तो वैसे ही वो पत्थर जो है नारियल की खोल से हट गया होगा और सांप जो है उस खोल में से निकल गया और रेंगता हुआ आसपास की जो झाड़ियाँ थी उसके अंदर जाके घुस गया और वहाँ पे जाके गायब हो गया। यानी सांप जो है अब दिखाई नहीं दे रहा था, वो झाड़ी में कहीं जाकर छुप गया था। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो नाना जी जो है बच्चे को समझाते हैं कि जो सांप होता है वो एक खतरनाक जानवर होता है, हमें जो है सांप से दूर रहना चाहिए, ठीक है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बच्चे ने जो है नादानी में सांप को पकड़ लिया था ना, तो नाना जी सावधान कर रहे हैं कि सांप जैसे खतरनाक जानवरों से हमें दूर रहना चाहिए। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। तो उसी दिन क्या हुआ कि जो बच्चा है वो एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर भी जो है एक प्रकार का कीड़ा ही होता है।
तो जैसे ही उसने बर्ग को पकड़ने की कोशिश करी, वैसे ही बर ने उसको काट लिया। ठीक है, जैसे ततैया होती है ना, बर भी उसी प्रकार का होता है। तो बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। तो जो बच्चा है, जैसे ही बर ने उसको काटा, उसको ऑब्वियस ही बात है, उसको दर्द तो होगा ही। मुझे दर्द से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है, और जैसे ही बच्चा दर्द से कराहने लगा, ठीक है, दर्द से कराहने का मतलब क्या होता है कि दर्द जब होता है हमें, तो हम आवाज़ निकालते हैं ना, तो वो जो आवाज़ निकलती है दर्द के मारे, उसको कहते हैं दर्द में कराहना। तो उसे देखकर नानी ने सोचा कि बच्चे को किसने काट लिया, सांप ने। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, और बच्चे ने अपनी उंगली दिखाई जहाँ पर कि बर ने काटा था। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। तो जैसे ही बच्चे ने नानी को अपनी उंगली दिखाई, नानी जी ने क्या किया, नाना जी को आवाज़ लगाई और उन्हें अपने पास बुलाया। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। तो जहाँ पर उस बर ने, उस ततैया ने उस बच्चे को काटा था, वहाँ पर जो है बच्चे की उंगली पर नीला जो है निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे, और उन्होंने जो है उस बच्चे को गोद में उठाया और बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। और फिर जब वो बच्चे को बाहर लेके गए, भागते भागते वो कहाँ पहुँचे, एक झोपड़ी के पास। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, और जब वो झोपड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, किसी को आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वहाँ सांप के काटने का मंत्र जानता था। तो वो जो बूढ़ा आदमी है, वह सांप के काटने का जो है मंत्र जानता था। यानी अगर कोई सांप को काट ले तो वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ता था, ताकि सांप का जो जहर है वो उस इंसान के शरीर पर असर ना करे। तो यानी मंत्र पढ़कर वो सांप के जहर का असर जो है शरीर पर से कम करता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है। तो जो नाना है उन्होंने बताया कि जो मेरा बेटा है, जो बच्चा है, इसको सांप ने काटा है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। तो झाड़ फूंक करना यानी कि मंत्र पढ़कर जो है उस जहर का असर कम करने की कोशिश करवाना चाहता था वो। ठीक है, बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया, और जो वो बूढ़े थे जो झाड़ फूंक करते थे, जो मंत्र पढ़ते थे, वो उसको झोपड़ी के अंदर ले गए। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। तो फिर वो जो आदमी है उसको चुपचाप बिठा दिया उसने, बच्चे को, और बोला कि तुम बिल्कुल मत हिलना डुलना। ठीक है, और ऐसा कहकर वो जो है एक पीतल बच्चों, जिस तरीके से लोहा होता है ना, चांदी होती है, तो पीतल भी उसी तरीके से जो है एक मेटल होता है। तो वो जो है पीतल के बर्तन में पानी लेकर आए और जो है मंत्र पढ़ने लगे। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। तो बच्चे ने बहुत कोशिश करी ये बताने की कि जो है मुझे बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन नाना जी ने बच्चे को बोलने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ बता सके। जैसे ही मैं कुछ कहने का मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। तो बच्चे ने, तो बेचारे ने बहुत कोशिश करी कि वो बता दे कि उसको सांप ने नहीं काटा है, लेकिन कोई उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता, या मुंह खोलना यानी बोलने की कोशिश करता, बताने की कोशिश करता, वैसे ही सब उसको डांट कर चुप करा देते थे। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। क्यों उदास थे सब लोग? क्योंकि सबको लगा कि बच्चे को सांप ने काटा है। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। बच्चे की उंगली का दर्द तो ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी बेचारे को वहाँ बैठना पड़ रहा था। ठीक है, ज़बरदस्ती मतलब बिना मर्जी के जो है वहाँ बैठना पड़ रहा था और झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी, यानी मंत्र अपने ऊपर पढ़वाने पड़ रहे थे।
कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो जो झाड़ फूक वाला आदमी है उसने जो है उसकी उंगली धोई और बोला कि भाई इस दवा का असर जो है करने के लिए बच्चे को थोड़ी देर चुप रहना पड़ेगा। और फिर सबको बताता है कि बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था और मेरे जो मंत्र हैं, मेरी जो झाड़ फूक है उसकी वजह से जो जहर का असर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब सबको तो लगा सांप ने काटा था, तो सब तो बड़े खुश हो गए कि मंत्र पढ़ने से, झाड़ फूंक करवाने से जो जहर है उसका असर कम हो गया। अब जो है बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको जो है सांप का जहर कुछ नहीं कर सकता। तो सब बहुत खुश हो गए और सब ने जो है उस मंत्र पढ़ने वाले बूढ़े बाबा को जो है बहुत जो है धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो और जो नाना जी हैं उस बच्चे के, उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उस बूढ़े आदमी के लिए जो है पुरस्कार में, भेंट में भेजी, क्योंकि उसने उसके बच्चे को ठीक किया था, ऐसा उनको लगा। है ना। तो ये थी कहानी जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों।